नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग ICT से कुल 20 MCQs को पढ़ेंगे। आप लोगों को देखिए ICT का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप लोग पहला जब चैप्टर देखेंगे, चैप्टर का नाम दिया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से कुल 20 MCQs को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे मैं एक एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। और साथ में देखिए, इस चैनल के द्वारा जो है ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। अब तक जो है 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। थियरी वाला सब वीडियो है NCERT से, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, EMRS के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आई है, और देखिए जिसमें ICT के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। यह चैनल ICT में आप लोगों का एक भी नंबर जो है गलत नहीं होने देगा, क्योंकि देखिए अब तक जो है 20 से 21 वीडियो हम आप लोगों को ICT पर प्रोवाइड करा चुके हैं, जिससे हम 5 जो है NCERT से थियरी का वीडियो अपलोड किए हैं। बाकी देखिए हम GSA का, TGT का, PGT का, ये सभी ICT का हम PYQ भी आप लोगों को चैनल पर अपलोड करा दिए हैं। और साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आप लोगों को चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, उसी को बार बार देखिएगा, वहाँ से आप लोगों का ICT पूरा कवर हो जाएगा। और साथ में अभी देखिए NCERT का सीरीज अभी कंटिन्यू है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। मॉनिटर है कि कीबोर्ड है कि CPU है कि माउस है। देखिए यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार करा चुका हूँ, NCERT के थ्योरी वाले वीडियो में आप लोग इसको करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। और देखिए CPU का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी याद रखिएगा। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस देखिए इनपुट डिवाइस से याद रखिएगा। माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है कि माउस है कि स्पीकर है कि मॉनिटर है। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर A सही होगा। जो प्रिंटर है, यहाँ पर देखिए यह इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रिंटर नहीं दोस्तों, यहाँ पर माउस इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर देखिए जो माउस है यह इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब देखिए जो होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो माउस क्या है, देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर B जो होगा सही होगा। मैं आप लोगों को ऑलरेडी देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है उस पर एक थ्योरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा। उसमें हम केवल इनपुट डिवाइस में ही मैं 25 जो है डिवाइस को बताऊं कि इनपुट डिवाइस में 25 डिवाइस हम बताए हैं। यदि आप लोग देख लेंगे तो आपका देखिए एग्जाम में यहाँ से तय है कि एक क्वेश्चन पूछेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर आप लोग एकदम जो है कंप्लीट हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि कंप्यूटर का आउटपुट किस उपकरण पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड पर कि स्कैनर पर कि मॉनिटर पर कि माउस पर। देखिए इजी क्वेश्चंस है। जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है कहाँ पर, देखिए मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं, मॉनिटर आउटपुट होता है। तो जो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है यह मॉनिटर पर ही प्रदर्शित होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय क्रियाएँ करता है। ALU कि CPU कि MU कि रैम। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर A होगा। कंप्यूटर में देखिए जो ALU होता है, इसका पूरा जो नाम होता है याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। याद रखिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो यही ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। देखिए रैम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रैम का जो फुल नेम होता है वह
रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए यह एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है, यह भी आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अब देखिए सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रहण उपकरण है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? प्रिंटर है कि हार्ड डिस्क है कि कीबोर्ड है कि माउस है? देखिए जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। हार्ड डिस्क जो है यही स्टोरेज डिवाइस होता है। देखिए हार्ड डिस्क आप लोग याद रखिएगा, इसमें डीवीडी हो जाता है, सीडी हो जाता है और एसडीडी होता है, यह सब देखिए स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा सही होगा। और देखिए जो हार्ड डिस्क होता है यह डेटा को परमानेंटली जो होता है स्टोर करता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है कि कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को कौन नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीयू करता है कि एलयू करता है कि मेमोरी यूनिट की आउटपुट यूनिट? देखिए दोस्तों जो सीयू होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है, यही क्या करता है, यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो देखिए द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि नियंत्रण इकाई जो होती है यही प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। देखिए एग्जाम इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देखिए मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों को एकदम देखिए ईजी से लेकर एकदम हार्ड तक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आप लोग जाएँ तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना आता हो, सभी आप लोग पूरा कर आएँ। देखिए क्वेश्चन दिया कि BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है कि बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है कि बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है कि नन ऑफ दीज है? देखिए 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। BIOS का जो पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जो बाइनरी डिजिट होता है कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल की मैक ओएस? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को थियरी वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखो विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस क्या है? यह भी है, लेकिन देखिए ओरेकल यह नहीं है। और साथ में देखिए एंड्राइड जो हम लोग यह अपना स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, यह भी देखिए एक क्या है, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्राइड भी है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्राइड ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन देखिए जो यहाँ पर ओरेकल दिया है कि यह डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 दिया है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? बताइए। यह हम आप लोग को थियरी में हम NCERT वाले में पढ़ा चुके हैं। 4 बिट होते हैं कि 8 होते हैं कि 16 कि 32? देखिए जो 1 बाइट होता है उसमें कितने बिट होते हैं बताइए आप लोग। 1 बाइट में याद रखिएगा 8 बिट होता है। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और देखिए जो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1 बाइट में 8 बिट होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? बताइए। एनालॉग नहीं है कि डिजिटल नहीं है कि हाइब्रिड नहीं कि इलेक्ट्रिकल नहीं है? देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर का एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड ये सब प्रकार है, लेकिन इलेक्ट्रिकल या कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? बताइए। द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में कि MBPS में कि RPM में कि DPI में? देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो प्रोसेसर की गति होती है वह देखिए गीगाहर्ट में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प्रोसेसर की गति जो होती है वह गीगाहर्ट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है कि रैम की, कैश की, हार्ड डिस्क? देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह 20 सही होगा। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसको रैम भी कहा जाता है। देखिए रैम का पूरा नाम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह क्या करता है? डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है और जब कंप्यूटर कार्य कर रहा होता है तभी।
देखिए यह क्या करता है, अस्थायी रूप से यानी टेम्परली स्टोर डेटा को करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, रैम जो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए रैम जो होता है एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, और देखिए रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से एक भी बार नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए यदि आप लोग कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि चैनल के द्वारा देखिए आईसीटी देखिए एकदम कंप्लीट कवर कराया जा रहा है। अब तक देखिए 20 से 22 वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देखिएगा। और सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर, मतलब पूछा है कि रोम का पूरा नाम क्या है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या है। तो रोम का जो पूरा नाम होता है यह देखिए रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। और देखिए रोम जो होता है यह परमानेंटली क्या करता है, मेमोरी है, या परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर के फर्मवेयर को संग्रहित करता है। याद रखिएगा आप लोग, रोम जो होता है एक नॉन वोलेटाइल होता है, यह परमानेंटली होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए होगा, रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम। क्वेश्चन 14 दिया कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आईसी का उपयोग हुआ है। मानिए यहाँ पर देखिए आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें आईसी का प्रयोग हुआ था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी जो होगा सही होगा। मैं आपको पूरा इसके बारे में व्याख्या करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर की पीढ़ी थी, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी वह देखिए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। और देखिए यह मशीनी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। जैसे देखिए ENIAC हो गया, ये सब देखिए फर्स्ट जनरेशन की हैं। फिर देखिए UNIVAC हो गया, फिर देखिए EDVAC हो गया। यह सब क्या है, यह देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हैं। और देखिए जो होते थे इनकी विशेषताएं यही है कि यह बहुत भारी होते थे, बहुत बड़े भारी होते थे, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे, और गणना बहुत धीमी गति से करते थे जो फर्स्ट वाले थे। और देखिए जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर जो था हुआ देखिए ट्रांजिस्टर, यहाँ पर देखिए इसमें जो था वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। जैसे देखिए IBM 1401 हो गया, सब सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल बता रहे हैं। यह IBM 1401 हो गया। फिर देखिए IBM 7094 हो गया, IBM 7094। तो देखिए सब सेकंड जनरेशन का है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट वाला था, सेकंड किस पर आ गया, ट्रांजिस्टर पर आ गया था। अब थर्ड जनरेशन आपको बता चुके हैं कि क्या था, यह देखिए आईसी पर आधारित था। और इसमें देखिए ये इसमें जो प्रयोग किया गया था, इसमें जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फोर्ट्रान था, यह सब थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज थे। जैसे मान लीजिए FORTRAN फोर्ट्रान था। फिर देखिए इसमें कोबोल था, कोबोल। फिर देखिए बेसिक, यह सब क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसके लैंग्वेज यूज किए गए थे। और देखिए जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वह देखिए माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। फोर्थ वाला माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। जैसे और देखिए इसमें जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था फोर्थ वाले में C++, इस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें देखिए जो एग्जाम्पल्स आएगा वह इंटेल 4004 आएगा, IBM आएगा, PC एप्पल आएगा। यह सब इसकी विशेषताएं आ जाएंगी। और देखिए अब जो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का यदि हम लोग कह सकते हैं जो जनरेशन है, यह देखिए AI बेस्ड है। तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम आपको समझा चुके हैं फर्स्ट वाला किस पर आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पर। सेकेंड किस पर था, ट्रांजिस्टर। थर्ड क्या था, YC पर था। फोर्थ क्या था, माइक्रो प्रोसेसर पर था। पाँचवा वाला क्या है, AI बेस्ड है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया कि ASCII का पूरा नाम क्या है। इजी क्वेश्चन से यदि आप लोग पढ़े होंगे तो बता लेंगे, नहीं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये दिया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, कि एडवांस्ड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन होता है, कि अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंटरनेट
नेट इन्फॉर्मेशन होता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब कि इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है कि लैपटॉप है कि मेन फ्रेम है कि सुपर कंप्यूटर है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वह बी होगा। लैपटॉप जो है पोर्टेबल है, मतलब इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो धीरे लग रहा होगा तो आप लोग इसको 2x स्पीड कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी टाइम बच जाएगा। लेकिन देखिए 2x स्पीड करने के बाद वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लिखा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या, बीट है कि बाइट है कि निबल है कि वर्ड है। देखिए कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह बीट होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, यानी कि द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेज करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कौन सॉफ्टवेयर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इजी क्वेश्चन से बताइए, राउटर है कि मॉडेम है कि स्विच है कि हब है। देखिए ये सब जो है नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं ये सब, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। मॉडेम जो होता है यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जरा आप लोग कमेंट में हमें मॉडेम का पूरा नाम बताइएगा तो क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 20 दिया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, आउटपुट बताना है। देखिए माउस क्या है, इनपुट है, कीबोर्ड क्या इनपुट है, स्कैनर क्या है, इनपुट है। लेकिन देखिए प्रिंटर यही आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो देखिए आज हम लोग कुल 20 MCQ को पढ़े हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसी प्रकार चैप्टर वाइज हर चैप्टर से, आज तो मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन लिया है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं 50-50 क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। और देखिए वीडियो का वो लाइक नहीं करते हैं, देख कर चले जाते हैं, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को एकदम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।